बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी लच्छा पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये पकोड़े बन के तैयार होते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्रिस्पी पकोड़े आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए हैं और आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। ग्रेट करने के लिए मैंने बड़े सुराखों का इस्तेमाल किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस साइड से मैंने ग्रेट किया है। अब 2 मीडियम साइज़ की हम प्याज लेंगे और इसको भी मैंने रिंग शेप में काट लिया है, बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज और आलू दोनों बारीक कटे हुए होने चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। बेसन ऐड करेंगे। यहाँ आधा कप मैंने बेसन लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं चेक करूँगी, अगर मुझे बेसन की ज़रूरत होगी तो मैं मज़ीद ऐड करूँगी। तो पहले आप मिक्स कर लीजिए और बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। तो बेसन मुझे यहाँ कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है। अब हल्के से पानी के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 to 3 टेबल स्पून से ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया है, तो आप इसको अच्छे से थोड़े से पानी के साथ मिक्स करेंगे। अब इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। तेल मैंने गरम कर लिया है पहले से ही, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आपको इसको गोल शेप में बना के नहीं डालना है, बल्कि फ्लैट शेप में डालना है। तो हाथ पे हल्का सा फैला के आप पकोड़ों को डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट चिपटे से बने हैं। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना ज़रूरी है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पकोड़े बनाते वक्त ये ध्यान रखा करें कि तेल पहले से गर्म होना चाहिए मीडियम, तभी आपके पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करने से भी पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं और इंतहाई क्रिस्पी भी लग रहे हैं। अब हम तमाम पकोड़ों को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्रिस्पी मूंग दाल पकोड़े बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं। रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने 6 घंटे पहले भिगो दिया था। 6 घंटे भीगने के बाद दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसका पानी फेंक दूंगी। दाल को अब मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 4 टुकड़े अदरक के और 4 जवे लहसुन के, और इसको अच्छे से पीस लेना है बग़ैर पानी के, क्योंकि दालें सॉफ्ट हैं तो आराम से ग्राइंड हो जाएगी। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। पिसी हुई दाल को हमें इतना बीट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये फ्लफ़ी हो जाए। तो मैं फोर्क की मदद से इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून मूँगफली और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधा चमचा नमक और लेमन जूस के चंद कतरे डाले हैं। और इसको फिर दोबारा से हम पीस लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाए। तो अच्छे से इसको पीस लेना है। पीसने के दौरान पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छे से पिस चुका है। उसी बोल में मैंने निकाल लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चमचा कुटा हुआ धनिया, आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून
पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और आधा चमचा सौंफ कुटी हुई, 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं, एक चॉप्ड की हुई प्याज और पालक डाली है बारीक कटी हुई थोड़ी सी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हाथ में और पकोड़े की शेप देते हुए इसको फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं। इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए। मीडियम फ्लेम पे हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से वेजिटेबल पकोड़ा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले एक बोल ले लिया है, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ प्याज। तो 2 अदद प्याज ली हैं दरमियानी साइज़ की, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 कप पालक ली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। और बंद गोभी है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब बेसन। तो हम पहले थोड़ा डाल के देखेंगे और पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे हम और फिर मिक्स करते रहेंगे। हमें अगर बेसन कम लगेगा तो हम फिर और ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया था, तो पूरा 1 कप बेसन मैंने ऐड कर दिया है। तो इस क्वांटिटी के लिए 1 कप बेसन इनफ है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पकोड़े। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं। क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि तेल को पहले से ही गरम कर लेना है। जब तेल मीडियम फ्लेम पे गरम हो जाएगा तो हम ये पकोड़े डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे भी हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से ये वेजिटेबल पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नई रेसिपी एग लच्छा पकोड़ा। इंतहाई मज़ेदार ये लच्छा पकोड़ा बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद स्लाइस की हुई प्याज, 1 कप बंद गोभी जिसको मैंने बारीक काट लिया था और 1 अदद आलू जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था बारीक, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप बेसन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें बहुत ही कम डालना है। कोशिश करनी है कि पानी ना डालें और डालें तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो थोड़ा सा बेसन और डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अंडों को मैंने पहले से ही उबाल लिया था और 1 अंडे के मैंने 4 पीस कर लिए हैं लंबाई में। अब मिक्सर लेकर बेसन का हम हाथ पे फैलाएंगे और उसके ऊपर हम अंडा रखकर और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने लंबाई में काटा है तो ये लंबी शेप के बनेंगे। मिक्सर को पहले हाथ पे फैला देंगे, उसके ऊपर हम अंडे का 1 पीस रखकर और अच्छे तरीके से इसको मिक्सर से कवर कर देंगे और बाकी तमाम हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
तेल को मैंने पहले से गरम कर लिया है और उसके बाद मैं ये पकोड़े डाल रही हूँ। तो बहुत आसान रेसिपी, आप खुद देख सकते हैं, इसको बनाइए, बेहद पसंद आएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, लेकिन तेल को पहले से गरम करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये लच्छा पकोड़े तैयार हुए हैं और इसका मिक्सचर टूटने ना बहुत अच्छे से बाइंडिंग हुई है। तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।